आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा। हिंदी सिनेमा जगत की एक हसीन अदाकारा जिन्होंने अपने दिलकश डांसिंग और कातिलाना अदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में चौथा पायदान हासिल किया और मिस इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में भारत को रिप्रेजेंट किया। मिस इंडिया मिस गौहर जफर खान। फिर अपनी काबिलियत के दम पर टीवी से लेकर बड़े पर्दे तक जलवे बिखेरे और आइटम नंबर्स करके करोड़ों दिलों की धड़कन बन गईं। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों इन्हें भारतीय मॉडलिंग जगत में एक बड़े कंट्रोवर्सी की जन्मदात्री कहा जाता है? ये वक्त ना गुरपाल सबको बदल देता। क्या आपको पता है कि कभी ये रैंप वॉक करते वक्त ड्रेस फट जाने से बेपर्दा हो गईं, तो कभी पब्लिक के बीच किसी ने इन्हें तमाचा जड़ दिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि बिग बॉस की विनर रह चुकी इस अभिनेत्री ने 4 बॉयफ्रेंड्स को डेट किया, 5वें से मंगनी की और फिर खुद से 12 साल छोटे छठे बॉयफ्रेंड से शादी कर ट्रोल्स और मीडिया के निशाने पर आ गईं। तो कौन है ये अदाकारा और क्यों फिल्म और मॉडलिंग इंडस्ट्री में इतना नाम कमाने के बावजूद ये हमेशा सिर्फ अपनी कंट्रोवर्सीज को लेकर चर्चा में रहीं? झूठ बोलने की मेरी आदत है, लेकिन आज मूड नहीं है। बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े और भी कई राज। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जानी मानी मॉडल और फिल्मों की आइटम गर्ल गौहर खान की। तो गौहर खान की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बड़े विवादों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले चलिए जानते हैं कि कौन है गौहर खान और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। वैसे तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानना क्यों चाहते हो? गौहर खान का जन्म 23 अगस्त 1983 को महाराष्ट्र के पुणे में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनकी मां का नाम रजिया जफर था और पिता का नाम जफर खान रहा। गौहर 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। पिता की नौकरी जापान में रही तो बच्चों की परवरिश मां ने की। गौहर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के BIRFD पांडे गर्ल्स हाई स्कूल से प्राप्त की और फिर इनका एडमिशन पुणे के माउंट कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया गया, जिसके बाद इन्होंने पुणे के नेस वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स से B.Com की पढ़ाई पूरी की। गौहर की हाइट और इनका फिगर ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए परफेक्ट रहा और इसी वजह से इन्हें आसानी से मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे और गौहर ने एक मॉडल के रूप में पढ़ाई के बाद अपने करियर की शुरुआत कर दी। फिर साल 2002 में गौहर ने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन ये चौथे पायदान पर रहीं। हालांकि यहाँ इन्होंने मिस टैलेंटेड का खिताब जरूर हासिल किया। इसके बाद गौहर भारत की तरफ से मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में शामिल हुई। मिस इंडिया मिस गौहर जफर खान। इनके फिल्मी करियर ने साल 2004 में उड़ान भरी जब इन्हें मल्टी स्टारर फिल्म आन मेन एट वर्क में आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला। ये गाना इतना हिट हुआ कि गौहर रातों रात सुर्खियों में आ गईं। मेरी आंखों पे लोग मरते हैं, देखकर मुझको रोज जीते हैं। इसी साल एक तेलुगु फिल्म में इनका एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस देखने को मिला जो कि सुपरहिट साबित हुआ। इसके बाद साल 2009 में इन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 3 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें इन्होंने 2nd पोजीशन हासिल किया। इसी साल इन्हें यश राज प्रोडक्शंस फिल्म रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला। देख, जबान संभाल कर बात कर, थप्पड़ खाएगा कल सुबह। इसके बाद साल 2010 में इन्हें फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में एक आइटम नंबर करने का फिर से मौका मिला, जिसके बाद इनके डांस और जलवों की चर्चा फिल्मी गलियारों में आम हो गई।
साल 2011 में ये एक्शन थ्रिलर फिल्म गेम में एक जर्नलिस्ट के रूप में नजर आई, जिसे खूब पसंद किया गया। फिर साल 2012 में गौहर खान ने रोमांटिक ड्रामा फिल्म इशक ज़ादे में चांद बीबी का किरदार निभाया और फिल्म में इनके हॉट आइटम नंबर्स ने दर्शकों का मन मोह लिया। इसके बाद साल 2013 में एक और जहां मॉडलिंग में इनकी ब्लैक ड्रेस ने खूब सुर्खियां बटोरी, तो वहीं इसी साल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 7 में भी इनकी एंट्री हो गई। वो बंदा आज लड़की और लड़के के लिए खड़ा है जो हर हफ्ते लड़कियों को गालियां देता है और हर हफ्ते हाथ जोड़ के माफी मांगता है अपने नाटक करने के लिए। अपनी बिग बॉस जर्नी के दौरान गौहर खान शो की सबसे नॉटी और ग्लैमरस कंटेस्टेंट बनकर उभरी। कभी सलमान खान के साथ हुई इनकी नोकझोंक की वजह से ये सुर्खियों में रहीं, तो कभी शो के दूसरे कॉन्टेस्टेंट टीवी एक्टर कुशल टंडन के साथ नजदीकियों ने इन्हें हॉट गॉसिप का टॉपिक बना दिया। अंततः तमाम उतार चढ़ाव और ड्रामेबाजी के बाद गौहर ने शो जीत लिया। इसके बाद इन्होंने अपने बिग बॉस के फ्रेंड कुशल टंडन के साथ मई 2014 में एक दूसरी टीवी स्टंट शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 5 में हिस्सा लिया। मुझे बोला जाता है कि मैं बहुत बोलती हूँ, तो मैं आई लेट हिम गो फर्स्ट। इसके बाद गौहर खान ने एक और टीवी रियलिटी शो टिकट टू बॉलीवुड में एक एडवाइजर के रूप में काम किया। फिर सितंबर 2014 में गौहर ने स्टार प्लस के सिंगिंग रियलिटी शो इंडियाज रॉ स्टार की मेजबानी की। इसके साथ ही गौहर खान कई फेमस फैशन डिजाइनर्स के लिए जहां रैंप वॉक करती रहीं, तो साथ ही फिल्मों में भी नजर आती रहीं। गौहर ने अपने मॉडलिंग करियर में मनीष मल्होत्रा, ऋतु कुमार, पायल जैन और नीता लूला जैसे मशहूर डिजाइनर्स के लिए मॉडलिंग किया, तो साथ ही फोर्ड आइकॉन, बजाज ऑटो और तनिष्क ज्वेलरी जैसे ब्रांड्स के लिए टीवी एड्स में भी नजर आती रहीं। अरे वॉचमैन, प्लीज मेरी गाड़ी जरा जल्दी लेके आओ। जी मैम। भूख से पागल हो रही हूँ। वैले साल 2016 में ये बॉम्बे वाइकिंग्स के म्यूजिक वीडियो हवा में उड़ता जाए में सेक्सी अंदाज में नजर आई, जिसमें लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया। इसी साल गौहर फिल्म फीवर में लीड रोल में नजर आई, जहां इनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स ने खूब सराहा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती आर्मिन। जब भी तुमसे मिलती हूँ ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो, लेकिन इसके बाद साल 2017 में ये रोमांटिक कॉमेडी बद्रीनाथ की दुल्हनिया में भी नजर आई। वहीं इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो जब गौहर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियाज रॉ स्टार का हिस्सा रहीं, उसी दौरान मोहम्मद अकील मलिक नाम के एक शख्स ने इन्हें थप्पड़ जड़ दिया। उसका कहना था कि गौहर मुस्लिम हैं और इन्हें इस तरह के छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसा करना इस्लाम के खिलाफ है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शो में हंगामा मच चुका था। एक और जहां गौहर रोती हुई दिखाई दी, तो वहीं पुलिस हिरासत में अकील मलिक का कहना था कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था और गौहर ने खुद को थप्पड़ मारने के लिए कहा था। तो वहीं गौहर इस स्टेटमेंट को झूठा बताती रही। हालांकि सच्चाई क्या रही कहना मुश्किल है। गौहर खान से जुड़ी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो कहा जाता है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में वार्डरोब मॉल फंक्शन की शुरुआत इन्होंने ही की। एक बार एक फैशन शो में वॉक करने के दौरान गौहर की ड्रेस अचानक पीछे से फट गई, लेकिन रुकने, वापस लौटने या फिर क्रू की हेल्प लेने के बजाय गौहर अपने कपड़े को हाथ से पकड़कर रैंप पर वॉक करती रही। हालांकि तब तक ये तस्वीरें वायरल हो चुकी थीं। एक तरफ लोगों ने इसे गौहर का पब्लिसिटी स्टंट करार दिया, तो वहीं मीडिया में इसकी खूब आलोचना भी हुई। आलम ये रहा कि गौहर के वार्डरोब मॉल फंक्शन के बाद मॉडलिंग इंडस्ट्री में ये फेम पाने का एक नया ट्रेंड बन गया और इसके बाद के कुछ सालों में करीब हर बड़े फैशन इवेंट में किसी न किसी मॉडल की ड्रेस वार्डरोब मॉल फंक्शन का शिकार होती रही। वहीं गौहर की लव लाइफ की बात करें तो इनकी पर्सनल लाइफ भी इनकी प्रोफेशनल जिंदगी की तरह ही बेहद कंट्रोवर्शियल रही। सबसे पहले साल 2003 में इनका नाम डायरेक्टर साजिद खान के साथ जोड़ा गया। इनके साथ गौहर सीरियस रिलेशनशिप में बताई जाती रही और दोनों के एंगेजमेंट की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। इसके बाद गौहर की लाइफ में निहार पांड्या की एंट्री हुई, जो कथित रूप से दीपिका पादुकोण और सलमान खान की बहन अर्पिता खान
खान को भी डेट कर चुके थे। बताया जाता है कि निहार से गौहर की मुलाकात एक टीवी शो के दौरान हुई, जिसके बाद दोनों पब्लिक इवेंट्स में साथ नजर आने लगे। लेकिन गौहर और पंड्या का ये रिलेशन बहुत जल्द ही टूट गया और फिर गौहर के जीवन में बिजनेसमैन साहिल पीरजादा की एंट्री हुई। कहा जाता है कि दोनों को रिलेशनशिप में अभी थोड़ा ही वक्त हुआ था कि गौहर को बिग बॉस में एंट्री मिल गई, जहां ये टीवी एक्टर कुशाल टंडन को दिल दे बैठी और साहिल इनकी लाइफ से आउट हो गए। ये सब करने के लिए नहीं, हम प्यार करते हैं, लड़ाई होती है, लड़ाई में रिस्पेक्ट नहीं बोलते कुशाल। गौहर और कुशल को बिग बॉस में बेहद करीब होते देखा गया और इनका रिश्ता पूरे सीजन सुर्खियों में रहा। हालांकि गौहर के शो जीतने के कुछ समय बाद दोनों के बीच दूरियां आ गईं। फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शो जीतने के लिए ही गौहर का ये नया स्टंट था। गौहर एक बार फिर जबरदस्त ट्रोलिंग का शिकार हो गईं। कुछ लोगों ने इन्हें पॉपुलैरिटी का भूखा बताया, तो वहीं कुछ लोगों ने इन पर कपड़े की तरह बॉयफ्रेंड बदलने के आरोप लगाए। इसके बाद साल 2018 में ये खबर सामने आई कि गौहर अब बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर मेलविन लुइस को डेट कर रही हैं। लेकिन इस पर गौहर नाराज हो गईं और एक ट्वीट करके मीडिया को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि कुछ देर बाद ही इन्होंने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, जिससे अटकलों का ये बाजार और भी गर्म हो गया। लेकिन दोनों ने पब्लिकली कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर साल 2020 में इनके और फेमस म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार के बेटे जैद दरबार के रिश्तों ने खूब सुर्खियां बटोरी, तो साथ ही इन्हें ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ा। दरअसल जैद गौहर से 12 साल छोटे बताए गए और इसीलिए दोनों की डेटिंग की खबरों पर लोग सोशल मीडिया पर ये कहते नजर आए कि गौहर डेस्परेट हो गई हैं। हालांकि बिना किसी की परवाह किए हुए गौहर ने कोरियोग्राफर जैद से पहले सगाई की और फिर 25 दिसंबर 2020 को शादी रचा ली। इसके बाद दिसंबर 2022 में गौहर ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर फैंस को अपनी प्रेगनेंसी की जानकारी दी। बेबी बम्प वाले गौहर के इस वीडियो को देख लोगों ने एक बार फिर से इन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया। कुछ लोगों ने यहाँ तक लिख दिया कि ये माँ बेटे की जोड़ी लग रही है, और ये पोस्ट इतना वायरल हुआ कि मीडिया से लेकर न्यूज वेबसाइट्स तक सब ने इसे अपना हेडलाइन बना डाला। गौहर की जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव बने रहे, बात चाहे वार्डरोब मॉल फंक्शन की हो, रियलिटी शोज की कंट्रोवर्सी हो, कपड़े की तरह बॉयफ्रेंड बदलना हो, या फिर अपने बयानों के लिए लोगों की आलोचना या ट्रोल्स का शिकार होना हो, ये सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन फिर भी 40 साल की हो चुकी इस बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी को हमेशा अपने टर्म्स पर जिया और किसी की परवाह नहीं की। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से गौहर खान को इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तुम्हें बोलना पसंद है, मुझे बोलते हुए तुम्हें तो दोस्तों, आपको आज का हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी गौहर खान से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।